नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों देश में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है। पहले दिल्ली में हुई, अभी यूपी में और कुछ दिनों पहले हमारे जोधपुर शहर में। आग लगने की इन घटनाओं में जहां किसी और व्यक्ति की कमी या जो बिल्डिंग मालिक है उसकी कमी या जिसका शोरूम है उसकी कमी या एसी का फट जाना, प्रेशर ज़्यादा होना, आग लगना, ये वजह तो होती है आग लगने की, ये सब कुछ। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आग लगने के इस जिम्मेदारी को उस भवन मालिक पर डालना या शोरूम के मालिक पर डालने से पहले उन पर डाली जाए कि ये जांच किसने की थी। अब यूपी वाले भवन के लिए कहा जा रहा है कि वो रहवासीय इलाके के लिए परमिशन ली थी और फिर उसको रहवासीय भवन के लिए और रहवासीय भवन की बजाय उसको व्यावसायिक कर दिया गया, कॉमर्शियल कर दिया गया। इसी तरह दिल्ली में कहा था कि जब वो पकड़ा गया तो बेशर्मी से उस होटल के मालिक ने कहा था कि दिल्ली में सब चलता है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में सब चलता है। जोधपुर में कैसी घटनाएं होती नहीं है। अब हम उस सारी घटनाओं को जोड़कर छोटी करके हम जोधपुर पर फोकस करते हैं। तो पिछले दिनों जोधपुर में एक हॉस्पिटल में आग लगी। उसमें लोग इसीलिए जिंदा नहीं जले, मर नहीं गए, क्योंकि आसपास के लोगों ने तत्काल राहत दी। लोग दौड़ कर गए बचाने के लिए और लोगों को बचा लिया। वरना जिनका कल ऑपरेशन हुआ, आज ऑपरेशन हुआ, वो चलने फिरने दौड़ने की हालत में नहीं थे। लापरवाही थी, हॉस्पिटल के संचालकों की लापरवाही थी। उन पर केस होगा, कार्रवाई होगी, जो भी नाटकबाजी चलेगी। हालांकि होना जाना कुछ नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, उनको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जांच वहाँ जो अब यूपी की बात करूं तो यूपी में आग लगने के बाद एक महिला एक पत्रकार से बात कर रही थी कि ये जो भवन बन रहा था उस वक्त जो जांच के लिए लोग आए थे या फायर सेफ्टी के लिए लोग आए थे, वो कौन है, वो कहाँ है। उन पर अक्सर कार्यवाही नहीं होती। ये कहा जाता है कि भवन मालिक ने फायर के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाया या वो काम नहीं करते थे या अवैध भवन बना लिया। लेकिन उस महिला ने एक सुझाव बड़ा अच्छा दिया कि पूरे देश में एक नियम, एक कानून लगना चाहिए कि जिस किसी का जो जिम्मेदार था उसको मात्र निलंबन करके बैठाना, 4-6 महीने बाद लीपा पोती से वापस नौकरी पर लेना, ये सोल्यूशन नहीं है, ये डर नहीं है, भय बिना प्रीत नहीं। उस महिला ने कहा कि ऐसा जब भी कोई अधिकारी जो लापरवाही करता है और फिर आग लगती है, हालांकि लापरवाही तो पहले से नहीं होनी चाहिए, लेकिन आग लगने के बाद जो जिम्मेदार थे उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकालने के बाद जेल भेजें और जेल के दौरान ऐसा नियम हो, कानून हो कि वो कहीं नौकरी नहीं कर सकते। ऐसा एक सर्कुलेशन निकले, ऐसा एक कानून बने कि इनको भविष्य में देश में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और आगे मैं जोड़ता हूं कि उनको लोन भी नहीं मिले कि वो बिजनेस कर ले। तबला लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाए, सोस्ती गेट पर बैठ जाए, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के लिए यही होना चाहिए। अब जोधपुर में जो आग लगी जिस हॉस्पिटल में, क्या हुआ, जिम्मेदारों पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, और फायर के लिए जिसने एनओसी दी थी या जिसका काम था, क्या उसने जाँच की। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है कि भवन निर्माण के लिए स्वीकृति मिलती है नगर निगम से, जेडीए का क्षेत्र है तो जेडीए से। अगर निगम से स्वीकृति मिल गई है उसके बाद जांचने कोई नहीं जाता कि 3 मंजिल की स्वीकृति थी, वहाँ 4 तो नहीं बन गई। क्या उसने नक्शे में पार्किंग दी थी, एएन जेएन एक्शन संबंधित लोग जाकर देखे कि पार्किंग की जगह छोड़ी या नहीं, क्या वहाँ पर सेटबैक छोड़ा या नहीं छोड़ा, सीढ़ियाँ अलग की या नहीं। एक कानून बनना चाहिए कि ऐसे व्यावसायिक जगह पर 2-3 तरह की सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के लिए हो। और एक फायर एस्केप बहुत ज़रूरी है। जो जोधपुर में मुझे मात्र 1-2 भवन जो व्यावसायिक भवन थे उनमें देखने में मिला कि बाहर एक सीढ़ियाँ अलग से चल रही है कि अगर आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो तो फायर एस्केप से बाहर की तरफ जो सीढ़ियाँ भाग कर आप बाहर निकल सकते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं है। मैं जिस भवन में मेरा ऑफिस है वहाँ पर भी फायर एस्केप के ऐसा कोई भवन नहीं है। एनओसी देने वाले अधिकारी अभी यही हैं जो अभी भी फायर का काम कर रहे हैं। एनओसी देते समय केवल वो गांधी जी की तस्वीर और उसके रंगीन जो कागज होते हैं वो कलेक्शन करने में रहते हैं, बिना देखे एनओसी ठोके जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से हमको जाग जाना चाहिए
दिल्ली और यूपी की घटनाओं को देखकर नहीं जागे तो कोई बात नहीं कुंभकर्ण साहब, लेकिन जोधपुर की घटना को देखकर अब निगम को जाग जाना चाहिए कि ऐसे जितने भी अवैध भवन है जो व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी चूक है, चाहे वो पार्किंग की चूक है या भवन 4 मंजिल की जगह 5 मंजिल कर लिया है या उन्होंने सेटबैक नहीं छोड़ा है, चाहे उन्होंने फायर के लिए व्यवस्था नहीं की, कुछ भी कमी है तुरंत सीज कर दी जानी चाहिए। सख्त नहीं होंगे तो व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। ऐसे में हमें हरि सिंह जी राठौड़ कई बार याद आते हैं कि वो हमारे CEO थे। इन दिनों राहुल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही ये जो जोधपुर की घटना हुई उसके बाद स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट चेक करने शुरू किए, कुछ भवन सीज भी किए हैं। बहुत अच्छी बात है जैन साहब, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जो रेस्टोरेंट, होटल, स्कूल बन चुके हैं वहाँ की फायर चेक करवाएं और टीम को उतारें सड़क पर। ये जो भवन जिन्होंने पहले NOC दी है फायर की, उसको स्पेशली अधिकारी को वहाँ बैठाएं और जांच करने किसी और को भेजें, और फिर अगर वो सही नहीं है तो उन पर कार्रवाई हो। अवैध भवन मात्र अवैध भवन नहीं है, ये कभी भी लाक्षागृह बन जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वार्ड प्रभारी चूक करते हैं, फिर जैन चूक करते हैं, फिर DO बाबू, फिर उपायुक्त, फिर जो संबंधित सभी लोग जैन एक्शन, सभी लोग चूक कर रहे हैं। कुछ लोग शायद लापरवाही से चूक करते हैं और कुछ लोग गांधी जी की तस्वीरें इकट्ठा करने के चक्कर में, और कुछ लोग जानबूझकर। मैं एक अनुभव बताता हूँ कि मैं जब भी हम पत्रकारों को ऐसा लगता है शिकायत आती है, आमतौर पर हम सीधे जाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम अपना अपना काम करते हैं, लेकिन आसपास के लोग शिकायत करते हैं कि सर ये रास्ते में पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, बजरी पड़ी है, या इनका कचरा हमारे घर में गिर रहा है, हमारी दुकान पे गिरता है, आप आके देखिए ये अवैध निर्माण है, निगम में शिकायत की कोई सुनता नहीं है। अब यहाँ दो चीज़ें चलती हैं। 3-4 बार तक तो हम भी सोचते हैं जाएंगे यार, ठीक है हम आते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो लोग खबरें देना बंद कर देते हैं, या उनको लगता है कि ये भी इनसे मिले हुए हैं, इसलिए हमें वहाँ जाकर वो देखनी पड़ती है जगह और खबर लगानी पड़ती है। अब जैसे ही हम फ़ोटो खींचने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो भवन का मालिक है, जो ठेकेदार है, वो डॉन उछल कर बाहर आते हैं और पूछते हैं आप कौन हैं, क्यों फ़ोटो खींच रहे हैं, कहाँ से आए, आपको क्या पंचायती है, क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद उनको समझ में आता है कि यहाँ डॉनगिरी या नेतागिरी चलेगी नहीं, इनकी आदत पड़ी हुई है ऐसे सब देखने की, और आप जैसे कई देखे हमने पहले भी। तब वो क्या करते हैं कि निगम में किसी से पूछते हैं यार अब क्या करें, फिर जान पहचान वालों को फ़ोन करते हैं, तो पहचान वालों के फ़ोन आते हैं, जीजा जी का है, फूफा जी का है, बहन के देवर, ये वो करके। हम तब भी नहीं सुनते हैं, हम खबर लगाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, अवैध भवन है इसको सीज करवा जाए। फिर वो हमारे रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, जो आमतौर पर बहुत कम हमारे रिश्तेदार तक पहुंच पाते हैं, तो इक्का दुक्का कोई पहुंचता है तो रिश्तेदार भी हमारे जैसे ही होते हैं। वो कहते हैं कि ये जिस पेशे में है ये ढीठ है, बदतमीज है, सुनेगा नहीं यार। फिर वो ज़्यादा अप्रोच करते हैं तो कहते हैं ठीक है पास में बैठो, हम फ़ोन करते हैं आपके सामने। अब फ़ोन आता है मामा जी, चाचा जी, जीजा जी, जिस किसी का भी है, और हम ये कहते हैं हाँ ये हमारा काम है, और वैसे भी अवैध भवन है, कभी आग लग गई तो तकलीफ़ होगी, अगर ये सीज हो गई तो रेवेन्यू मिलेगा, तो 2-4 सड़कें बनेगी, सड़कें आपके भी काम आएगी, हमारी भी आएगी। ऐसे जवाब के बाद, और अगर अच्छा साथ में ये भी कहते हैं आप उनसे कह दीजिएगा हमारे पास NOC है, हमारे पास सेटबैक छोड़ा हुआ है, हमने परमिशन ले ली है। तो जब सब कुछ ले लिया है तो फिर हमारे फूफा जी, जीजा जी के पास घूमना, हमको धमकाना, इधर उधर से फ़ोन करवाना ज़रूरत ही नहीं है। तब हम ये कहते हैं सब कुछ है तो फिर आपके पास क्यों आए, क्या छोटा मोटा थोड़ा बहुत है, तो छोटा मोटा है उससे भवन सीज होगा आपका, और हम आगे खबर लगाएंगे। ये जवाब सुनकर परेशान होकर फिर उनको कोई सलाह देता है कि आप निगम में बात कर लो, तो वहाँ का कोई कर्मचारी जो भ्रष्ट होता है, लालची होता है, कोई अधिकारी बड़े अधिकारी पास लेकर जाता है कि साहब ये मेरे मिलने वाले हैं, इनके पास ये स्वीकृतियाँ तो है, थोड़ा सा परेशानी है, पत्रकार खबर लिख रहा है, आपके पास भी आया था, आपने भी व्यू दिए थे, तो क्या करें। तो अब वो सलाह देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो। फिर वो दूसरे अधिकारी से मिलवाता है, फिर तीसरे से, साहब ये अपने मिलने वाले, कोई मिलने वाला नहीं, पहली बार जाता है लेकिन गांधी जी की तस्वीरें दिखाता है तो वो मिलने वाला हो जाता है, पुराने मिलने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, साथ है, कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसी कहानी बनाकर अधिकारियों से सेटिंग करवाई जाती है। फिर अधिकारी सब ऊपर से नीचे तक हर साख पे उल्लू बैठा है, वो सेट हो जाता है मामला। उसके बाद पत्रकार फिर भी 1-2 बार लिखता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है। फिर कभी वो भवन का मालिक जो अवैध बना रहा है वो और पत्रकार का आमना सामना होता है, तो कहते हैं भाई साहब आप तो नहीं माने थे, लगा दी खबरें। तब कान खड़े होते हैं कि लगा दी खबरें मतलब और लगा दें या कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या भाई साहब आप तो माने नहीं, फिर मैं तो साहब से मिल लिया,
अब जो पड़ोसी ने शिकायत की वो फिर साहब के पास जाता है, लिखित में देता है, पत्रकार जाता है, खबरें छापते हैं, कई पत्रकार और भी छापते हैं, कोई असर नहीं होता। कुछ दिनों बाद साहब की ट्रांसफ़र हो जाती है, शाखा बदल जाती है, नया आता है, वो पुराने वाले सुनते नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते, व्हाट्सअप नहीं देखते, मिलने जाते हैं समय नहीं देते, मिलते हैं तो टालते हैं, अरे अभी आप कल आइए, मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, कलेक्टर साहब ने बुलाया है, सीएम साहब की वीसी है, ये है वो है। मतलब महीने 2 महीने 4 महीने आदमी थक जाता है, दूसरी खबर पे शिफ्ट होता है, पड़ोसी भी दुखी होते हैं, बोला बाढ़ में पढ़ो यार, चलो छोड़ो। इस तरह वो अवैध भवन थोड़े दिनों में वेद हो जाता है, 2-4 साल में भवन बन जाता है, मुहूर्त हो जाते हैं और शोरूम चल निकलते हैं। उसके बाद जब आग लगती है तब भागा दौड़ी होती है और ये ढूंढा जाता है कि उस वक्त कौन कौन थे, कौन कौन वहीं बैठे हैं, अभी भी कुछ नहीं होगा। ये जितनी भी आग लगती है, इनमें क्या लगता है आपको, अगर मुख्यमंत्री मजबूत नहीं है या निर्णय नहीं लेते हैं, या वहाँ के सीईओ अधिकारी जो भी हैं, आरएस आईएएस अधिकारी हैं, अगर वो कार्रवाई करना नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आग में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त हो कि सीज होगी मतलब होगी, जो चाहे जिसको चाहे कह दीजिए सीज होगी, ये किसी को भी कह दीजिए, और जो सिफारिश करता है उसको लिख के ले लीजिए कि क्या यहाँ आग लगती है, कोई मरता है तो आप जिम्मेदार हैं, आपको जेल में डाल दें, आपको फांसी दे दें, लिख के दीजिए आप, कोई नहीं देगा, जीजा जी फूफा जी भाग छूटते हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई के अलावा कोई तरीका नहीं है, वरना लीपापोती होती है। अभी ये हॉस्पिटल में आग लगी जोधपुर में, आपको क्या लगता है इनके भवन मालिक पर कार्रवाई होगी, इनको गिरफ्तारी होगी इनकी? और जिन्होंने जो अब तक जो कार्रवाई नहीं की, सेटबैक नहीं छोड़ा या किसी ने कुछ नहीं किया, ये इंजीनियर ने कुछ होगा, वार्ड प्रभारी जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा। ये चैलेंज है मेरा, किसी का कुछ नहीं टूटेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा। ऐसे कई बार बिल्डिंगें गिरी है, आग लगी है, लोग मरे हैं, कुछ नहीं होता। और आमतौर पर अवैध भवन सीज किए ही नहीं जाते। रेवेन्यू की किसको पड़ी है? आग लगेगी, कोई मरेगा तब भागेंगे, और उस एक भवन के आसपास 2-4 दिन खबरें चलेगी, फिर हम लोग भी थक जाते हैं, वो पेज नंबर 3 पे खबरें चली जाती, फिर 5 पे, फिर लास्ट पे, फिर वो थोड़े दिनों में गायब हो जाती है, फिर एक नए पंगे में लग जाते हैं। यही चाहते हैं अधिकारी कि बस आप भूल जाओ। इतना परेशान करते हैं शिकायत करने वाले को, आपको क्या मतलब है, पड़ोस में रहते हो, सरिया है तो हटा लेगा, मैं कह दूंगा उनको। तो आपका ये काम है सरिया हटा दो, ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का काम है कि मैं कह दूंगा, मतलब आपको इतना मिलने वाला कि आप कह देंगे वो सरिया हटा लेंगे, वो चूना पत्थर ऊपर नहीं गिरेगा, उनके बच्चों की वो कोई दुर्घटना नहीं होगी, सरिया छाती में नहीं घुस जाएगा, कुछ नहीं, मैं कह दूंगा, मैं समझा दूंगा। ये यहाँ तक बड़े अधिकारी पहुँच जाते हैं, चलिए ऐसा है तो मैं कह दूंगा, मैं ठेकेदार को बुलाता हूँ। मतलब आप उनको जानते हैं, आपकी व्यवस्था हो चुकी है, और आपने गांधी जी के वो नोटों का कलेक्शन, कागज़ थे वो रंगीन, वो सब फोटो में ले लिया आपने। ये चलता है अवैध भवन में। और जोधपुर में कितने ऐसे भवन हैं जिनके पास फायर एनओसी है, जिन्होंने फायर इक्विपमेंट लगा ली है, या वो चल रहे हैं। जिसने एनओसी दी उसने 1-2 साल बाद जाकर चेक किया कभी कि उन्हें पानी आता है या नहीं, नोजल ठीक है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया, जो छोटे छोटे सिलेंडर लगे हुए थे वो ख़त्म तो नहीं हो गए, कुछ नहीं चेक करते हैं। ईश्वर नहीं करे ये जो एनओसी देते हैं, ये जो सेटिंग करते हैं, इन अधिकारी के बच्चे, उनकी पत्नी, मामा, चाचा, या वो खुद कहीं भर्ती हो ऐसे हॉस्पिटल में और आग लगे और वो निपट जाए, या अधमरे हो जाए, तब उनको अकल आए कि ये हमने क्या किया, या बच्चों को कुछ हो जाए, आपकी पत्नी या आपकी बहन को कुछ हो जाए, ये इंतज़ार कर रहे हैं शायद आप। ईश्वर नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वहाँ आपका परिवार होता और ये अवैध निर्माण आपने करवाया होता, ये फायर एनओसी अवैध आपने फर्जीवाड़े से दी होती। अभी भी समय है, जोधपुर में एक आग लगी है, अभी भी हम समझ जाते हैं, चेत जाते हैं, तो ढेरों अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण की हमारे जोधपुर में बाढ़ नहीं आती, सुनामी 24 घंटे आई हुई रहती है। अधिकारी इस पर कार्रवाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। और जो हमारे सीईओ नगर निगम है, इन दिनों जो कार्रवाई कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मेरी बात आपको पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी, लेकिन लोग चर्चा जरूर करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ। और उस महिला ने भी ठीक कहा था, उस पर अगर सरकार कानून बनाए तो ये ऐसे हादसे होना बंद हो सकते हैं। मेरी बात पसंद आए तो समर्थन कीजिएगा। और ऐसे में जब पड़ोसी थक जाए, जिसके अवैध निर्माण हो रहा है पड़ोस में, जो शिकायत करता है और उसको लगता है कि अवैध निर्माण अब यहाँ निगम में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, या मीडिया वालों ने खबर छाप दी तब भी कुछ नहीं हुआ, तो वो थक हार कर कभी कलेक्टर को, कभी मुख्यमंत्री को शिकायत कर देता है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय से निगम में चिट्ठी आती है कि इस भवन की जांच की जाए, अवैध है तो तत्काल सीज किया जाए,
अब वहाँ हलचल होती है, हड़कंप मचता है कि अरे यार इन्होंने तो पत्रकार ने या पड़ोसी ने कह दिया कि सेटबैक नहीं है, मेरे हवा नहीं आ रही है, इतने समय से बन रहा है, अधिकारी शामिल है, और सीएम साहब तक बात पहुंच गई, वहाँ से चिट्ठी आई, अब क्या करें। तो वो क्या है कि सूर्य अस्त मजदूर मस्त, वो 8 बजे के बाद सब भाई लोग बैठते हैं और वो शेरनी का दूध पीते हुए बात करते हैं कि अब क्या करें। अधिकारी सब बैठते हैं, वो दलाल साथ बैठते हैं, साहब लोगों के मुंह लगे हुए होते हैं जो उनके लिए कलेक्शन करते हैं कि सर अब क्या करें। बात सीएम साहब तक पहुंच गई तो वो 2-3 दिन में व्यू रचना करते हैं कि एक ही तरीका है इसका, फाइल गायब कर दो। नगर निगम से फाइल गायब होना कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ तो आदत सी पड़ गई, अब हम सुनते हैं फाइल गायब है, बोला अच्छा इतने ही करते हैं, अच्छा फाइल गायब हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ 150 पहले भी गायब हो चुकी है। तो अब वो फाइल को गायब करते हैं। सीएम साहब के पास भी इतना समय नहीं कि बार बार उस फाइल का पूछे, लेकिन फिर से अगर कोई रिमाइंडर करता है, कोई शिकायत भेजता है, फिर जाता है, तो वो वहाँ से फिर कोई लेटर आता है, तो 2-4 महीने बाद वो कहते हैं सर वो फाइल नहीं मिल रही। ये टाइम इसलिए निकालते हैं, टालते हैं, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो महीने 20 दिन की होती है, वहाँ फाइल लेकर कोई जा रहा है, डाल के अंदर जा रहा है, बैग में ले जा रहा है, तो वो महीने भर बाद वो डिलीट हो गई, सब कुछ हो गया, फाइल किसी को दे दी, सरकार दी, 2-4 महीने बाद चिट्ठी लिखते हैं कि साहब वो फाइल मिल नहीं रही है, उसका चार्ज फला के पास था। फिर महीने भर बाद वो फला को ढूंढते हैं, फिर वो चाबी लाते हैं, फिर फाइल ढूंढते हैं, अलमारियाँ खोलते हैं, सारा नाटकबाजी चलता है, लेकिन वो फाइल नहीं मिलती है। ऐसे कई सारी फाइल हमारे यहाँ गायब हुई है, फर्जी पट्टों की गायब हुई है, तो कभी किसी अवैध निर्माण की गायब हुए, ऐसे कई सारे ज़मीनों के कागज़ गायब हुए हैं, ये चलता रहता है हमारे यहाँ पर। तो शिकायत आप सीएम साहब तक कर लीजिए, हो सकता है सीएम साहब कह दे कि अभी की अभी कार्रवाई हो, तो कोई लपेटे में आए तो आए, वरना फाइल गायब होती है और बाकी सभी लोग बच जाते हैं। ये बरसों से चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक कोई ढंग का अधिकारी, ढंग का मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई की बात नहीं करे, कि योगी जी जैसी बात नहीं करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।